स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय NK पर। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। चार युग की कथा एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में प्रमुख चार युगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार चार युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है सत्य युग। सत्य युग की कथा हिंदू धर्म के चार प्रमुख युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग है। इसे सतयुग या कृतयुग भी कहा जाता है। सत्य युग को सत्य, धर्म, न्याय और सदाचार का युग माना जाता है, जिसमें मानव जीवन का आदर्श रूप स्थापित था। यह युग मनुष्यों और देवताओं के बीच एक संतुलन का समय था, जब सभी प्राणियों में सद्भाव और ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति होती थी। सत्य युग का वर्णन। सत्य युग में मानव जीवन बहुत लंबा और सुखद था। मनुष्य सत्य, दया, तप और पवित्रता के गुणों से ओतप्रोत होते थे। इस युग में न कोई पाप था, न अधर्म। लोग पूरी तरह से धर्म का पालन करते थे और जीवन के हर कार्य में सत्य का अनुसरण करते थे। सभी लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते थे और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते थे। इस युग में धरती पर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। सत्य युग के प्रमुख गुण। सत्य। हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता था, झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। धर्म। चारों दिशाओं में धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। आयु और जीवन शक्ति। लोग बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहते थे और उनमें असाधारण शक्ति होती थी। अहिंसा और करुणा। हिंसा और पाप की कोई जगह नहीं थी। मनुष्य, पशु पक्षी सभी शांति और प्रेम से रहते थे। तप और साधना। लोग ध्यान और तपस्या में रुचि रखते थे। ऋषि मुनि और साधु लोग तपस्या द्वारा ईश्वर की आराधना करते थे और उनसे दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। सत्य युग की प्रमुख कथाएं। एक, प्रहलाद और भगवान विष्णु की कथा। सत्य युग की एक प्रमुख कथा भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु से संबंधित है। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन वह विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान मान लिया था और चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा, तो हिरण्यकश्यप ने उसे कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अटल रही। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर एक खंभे की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। तभी भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव के रूप में उस खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 2, सत्यव्रत और भगवान मत्स्य अवतार। सत्य युग में एक और महत्वपूर्ण कथा है राजा सत्यव्रत और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की। सत्यव्रत एक धर्मनिष्ठ राजा थे जो हमेशा धर्म का पालन करते थे। एक दिन जब सत्यव्रत एक नदी में जल का आचमन कर रहे थे, तब उनकी हथेली में एक छोटा सा मछली का बच्चा आ गया। राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया, लेकिन वह मछली उनसे बोली, मुझे नदी में मत छोड़ो, मुझे कोई बड़ा जलाशय चाहिए। राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मछली को एक घड़े में डाल दिया। लेकिन मछली जल्दी ही इतनी बड़ी हो गई कि घड़ा छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक बड़े तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी बढ़ने लगी। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब मछली ने अपने असली रूप का खुलासा किया और बताया कि वह भगवान विष्णु हैं और जल्द ही प्रलय होने वाला है। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक नाव बनाई और प्रलय से बचने के लिए सभी जीवों के नमूने उस नाव पर रखने का निर्देश दिया।
प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर नाव को अपनी सुरक्षा में लिया और राजा सत्यव्रत को सुरक्षित स्थान पर ले गए। यह कथा सत्ययुग के धर्म, भक्ति और ईश्वर की अनुकंपा का एक सुंदर उदाहरण है। 3 ध्रुव और भगवान विष्णु की कथा। सत्ययुग में एक और महान भक्त की कथा है जिसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ध्रुव एक छोटे से बालक थे, लेकिन उनकी भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति थी। एक बार ध्रुव के पिता ने उसकी सौतेली मां की बातों में आकर उसे सिंहासन से हटा दिया। इससे आहत होकर ध्रुव ने जंगल में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या की। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उनका नाम अमर रहेगा। भगवान विष्णु ने ध्रुव को ध्रुव तारा का आशीर्वाद दिया, जो आज भी आकाश में अडिग और स्थिर रूप में देखा जाता है। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अडिग संकल्प से ईश्वर को पाया जा सकता है। सत्ययुग के राजा और ऋषि। सत्ययुग में कई महान राजा और ऋषि हुए जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग का पालन किया। इन राजाओं और ऋषियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से दुनिया को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। मनु सत्ययुग के पहले मनु थे, जिन्होंने मानवता को धर्म और नीति का उपदेश दिया। मनुस्मृति में उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। ऋषि कश्यप सत्ययुग के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। उनके पुत्रों ने विभिन्न जातियों और सभ्यताओं की नींव रखी। ऋषि वशिष्ठ महान ऋषि थे, जिन्होंने राजा दशरथ और राम के गुरु के रूप में कार्य किया। हिरण्याक्ष और भगवान वराह अवतार। सत्ययुग में धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। यह अवतार हिरण्याक्ष नामक राक्षस को हराने के लिए हुआ था, जिसने पृथ्वी को समुद्र के भीतर छिपा दिया था। सत्ययुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ। सत्ययुग के अंत में जब मानवों में धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ और मोह का प्रभाव बढ़ने लगा, तब त्रेता युग का आरंभ हुआ। सत्ययुग के समाप्त होते ही धर्म का ह्रास होने लगा और अधर्म धीरे धीरे पनपने लगा। त्रेता युग में अधर्म और पाप बढ़ने लगे और भगवान विष्णु को त्रेता में राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। निष्कर्ष। सत्ययुग की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य सत्य, धर्म और तपस्या के मार्ग पर चलता है तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सत्ययुग में मनुष्य का जीवन आदर्श था, जिसमें कोई पाप और अधर्म नहीं था। हर युग में सत्ययुग को सबसे पवित्र और धार्मिक युग माना जाता है और यह हमारे जीवन में नैतिकता, धर्म और सत्य के पालन का प्रतीक है। दूसरा है त्रेता युग। त्रेता युग की कथा हिंदू धर्म के 4 प्रमुख युगों में दूसरा युग है। यह युग सत्ययुग के बाद आता है और इसमें अधर्म और पाप का प्रवेश होना शुरू हो गया था, लेकिन धर्म का प्रभाव अभी भी मजबूत था। त्रेता युग को मुख्यतः भगवान विष्णु के 2 प्रमुख अवतारों भगवान राम, रामायण और भगवान परशुराम, पुराणों और महाभारत से जाना जाता है। इस युग में अधर्म बढ़ने लगा, लेकिन भगवान ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की और बुराई का नाश किया। त्रेता युग का वर्णन। त्रेता युग में लोग सत्य युग की तुलना में थोड़ा अधिक भौतिकवादी हो गए थे, लेकिन धर्म और नैतिकता का पालन अभी भी व्यापक था। इस युग में मनुष्यों के जीवन काल में थोड़ी कमी आई और काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दोषों का प्रभाव बढ़ने लगा। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण मजबूत थे: सत्य, तप और दया। हालांकि धर्म का चौथा चरण पवित्रता कमजोर हो गया था। इस युग में देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा, जिसमें भगवान विष्णु ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रमुख घटनाएं और कथाएं। 1. भगवान परशुराम की कथा। त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म और असुरों का नाश करने के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम का जन्म राजा जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से दिव्य परशु, कुल्हाड़ी प्राप्त किया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा।
परशुराम की कथा में प्रमुख रूप से है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन का प्रसंग आता है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्रस्त थी। एक दिन उसने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और उनकी गाय कामधेनु को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने पिता का बदला लेने का निर्णय किया। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और उसके वंशजों को भी परास्त किया। परशुराम ने अपने क्रोध में आकर क्षत्रिय वर्ग का 21 बार संहार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजाओं में अधर्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तपस्या और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का संकल्प लिया। परशुराम का अवतार हमें यह सिखाता है कि जब अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं तो ईश्वर न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। 2 रामायण और भगवान राम की कथा। त्रेता युग की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कथा भगवान राम की है, जिसे रामायण के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उनकी कथा आदर्श पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष की कहानी है। रामायण की प्रमुख घटनाएं। अयोध्या के राजा दशरथ और राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राम के रूप में कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। राम का वनवास। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राजा घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी, जो भरत की माता थी, ने अपने 2 वरदानों का उपयोग करके राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का अनुरोध किया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। भरत ने यह राज्य स्वीकार नहीं किया और राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर रखकर उनका प्रतीकात्मक शासन चलाया। सीता हरण और राम रावण युद्ध। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान ने राम की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंका जाकर सीता का पता लगाया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें धर्म की जीत हुई। राम राज्य। रावण के वध और वनवास की अवधि पूरी करने के बाद राम अयोध्या लौटे। उनके लौटने के दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने अयोध्या में आदर्श शासन की स्थापना की, जिसे रामराज्य कहा जाता है। रामराज्य में सभी लोग सुखी, सुरक्षित और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। 3 समुद्र मंथन की कथा। त्रेता युग में देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। यह मंथन अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथा गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर यह मंथन किया, लेकिन उद्देश्य अलग थे। देवता अमृत प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे अमर हो सकें, जबकि असुर इसे अपने लाभ के लिए चाहते थे। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत था। अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। इस मंथन से भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कालकूट विष और कई अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच के संतुलन और शक्ति संघर्ष को दर्शाती है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा और उनकी चालाकी से धर्म की जीत सुनिश्चित की गई। त्रेता युग के प्रमुख पात्र और घटनाएं। हनुमान। त्रेता युग में हनुमान भगवान राम के परम भक्त और सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बल, भक्ति और निष्ठा की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। रामायण में उनका रावण के साथ युद्ध,
सीता की खोज और संजीवनी बूटी लाने की कथा प्रमुख है। रावण, लंका के राजा रावण त्रेतायुग का प्रमुख खलनायक था। वह बहुत शक्तिशाली और विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे पतन की ओर ले गया। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कई वरदान प्राप्त किए। राम-रावण युद्ध त्रेतायुग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें धर्म की विजय हुई। शिव और कामदेव की कथा। त्रेतायुग में कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया ताकि शिव पार्वती से विवाह कर सकें और कार्तिकेय का जन्म हो सके, जो असुर तारकासुर का वध करेंगे। क्रोधित शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी रति के आग्रह पर कामदेव को आशीर्वाद दिया कि वे बिना शरीर के जीवित रहेंगे। त्रेतायुग का अंत और द्वापर युग का आरंभ। त्रेतायुग के अंत में जब अधर्म का प्रसार होने लगा और मानवों में लोभ, मोह और पाप की प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं, तब द्वापर युग का आरंभ हुआ। द्वापर युग में धर्म और सत्य का और भी पतन होने लगा, और यह काल महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण के अवतार के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष। त्रेतायुग की कथा हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म और बुराई बढ़ने लगती है, तो भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेतायुग में भगवान राम का आदर्श शासन और परशुराम का क्रोध, दोनों ही धर्म के पालन और अधर्म के नाश की प्रमुख घटनाएं हैं। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग की कथा हिंदू धर्म के 4 युगों में तीसरा युग है, जो त्रेतायुग के बाद आता है और इसके बाद कलयुग आता है। द्वापर युग में धर्म का और भी अधिक पतन होता है, और यह युग पाप, अधर्म और अविश्वास के फैलाव का प्रतीक है। इस युग में मानव समाज में युद्ध, कलह और लालच का प्रचलन बढ़ता है। लेकिन इसी युग में भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म लिया और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वापर युग का वर्णन। द्वापर युग का नाम द्वापर से लिया गया है, जिसका अर्थ है 2 या दूसरा स्थान। इस युग में धर्म 4 चरणों में से 2 पर टिका था, अर्थात सत्य और दया। इस युग में लोग सत्य और धर्म के कुछ हद तक पालन करते थे, लेकिन अधर्म और अनैतिकता का प्रभाव बढ़ रहा था। इस युग में मानव जीवन की आयु और शक्ति और भी घट गई थी, और उनके विचारों में भ्रम और पाप बढ़ने लगा था। द्वापर युग की सबसे प्रमुख घटना महाभारत है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। इसके अलावा भगवान कृष्ण की बाल लीला और उनकी अनेक दिव्य कथाएं भी द्वापर युग की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्रमुख घटनाएं और कथाएं। 1. महाभारत की कथा। महाभारत द्वापर युग की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा है। यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष और उनके बीच हुए युद्ध की कहानी है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय और परिवार के भीतर के संघर्षों की गाथा है। महाभारत की प्रमुख घटनाएं। कौरव और पांडवों का संघर्ष। महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष से शुरू होती है। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे और कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र। दोनों भाई कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, लेकिन सत्ता और राज्य को लेकर उनके बीच वैमनस्य बढ़ता गया। कौरवों के नेता दुर्योधन थे, जबकि पांडवों के नेता युधिष्ठिर थे। कौरवों ने छल से पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया और उन्हें वनवास पर भेज दिया। द्रौपदी का चीरहरण। पांडवों ने जब अपना राज्य वापस पाने के लिए द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया, तो उन्होंने अपने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी का चीरहरण कौरव सभा में हुआ, जहां दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से द्रौपदी की लाज बचाई और उसका चीर अंतहीन बना दिया। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को और भी गहरा कर गई। कृष्ण की भूमिका। भगवान कृष्ण पांडवों के परम मित्र और सलाहकार थे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों की हर संभव मदद की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन जब अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचक रहे थे,
तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कर्म, धर्म और भक्ति का संदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक महान मार्गदर्शक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच महान युद्ध हुआ। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं और महारथियों ने भाग लिया, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम और कई अन्य प्रमुख योद्धा शामिल थे। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों की विजय हुई। कौरवों का नाश हो गया और धर्म की स्थापना हुई। भीष्म की प्रतिज्ञा और मृत्यु। भीष्म महाभारत के महान योद्धा थे, जिन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने और अपने पिता की सेवा करने का व्रत लिया था। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, लेकिन धर्म के पक्षधर थे। युद्ध के अंत में भीष्म को शरशय्या पर लेटाया गया और उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण नहीं त्यागे। उनकी कथा समर्पण, निष्ठा और प्रतिज्ञा का एक आदर्श उदाहरण है। 2 भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतार लिया। उनका जन्म कंस के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण ने बचपन से ही अपनी लीलाओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया और धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कंस, जो मथुरा का राजा था और कृष्ण का मामा था, ने भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने अपनी योगमाया से कंस के सारे प्रयास विफल कर दिए। जन्म के बाद वासुदेव भगवान कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए, जहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। बाल लीला। भगवान कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने माखन चोरी की, गोपियों के साथ रासलीला की और अनेक चमत्कार किए। उनका बचपन बेहद अनोखा और चमत्कारिक था। एक बार जब यशोदा माँ ने कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, जिससे यशोदा को उनकी दिव्यता का आभास हुआ। कालिया मर्दन। यमुना नदी में कालिया नामक एक विशाल नाग रहता था, जो नदी को विषैला बना रहा था। भगवान कृष्ण ने नदी में कूदकर उस नाग का दमन किया और उसे वहां से भगा दिया। यह घटना उनके शौर्य और करुणा को दर्शाती है। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा शुरू कर दी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को बचाया। इस घटना के बाद गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इस लीला से कृष्ण ने अहंकार और शक्ति का सही प्रयोग सिखाया। सुदामा और कृष्ण की मित्रता। द्वापर युग की एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की है। सुदामा भगवान कृष्ण के बाल सखा थे और वे बहुत गरीब ब्राह्मण थे। एक बार अपनी गरीबी से परेशान होकर सुदामा कृष्ण से मिलने गए, लेकिन वे केवल अपने मित्र से मिलने के लिए ही गए थे, न कि किसी सहायता के लिए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए थोड़े से चावल को कृष्ण के लिए भेंट किया। भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रेम और भक्ति को देखकर उनका सम्मान किया और उनके बिना कुछ कहे ही उनकी गरीबी को दूर कर दिया। जब सुदामा अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन धान्य से भर गया था। यह कथा सच्ची भक्ति और प्रेम की महानता को दर्शाती है। 4 राजा नल और दमयंती की कथा। द्वापर युग की एक और प्रमुख कथा राजा नल और रानी दमयंती की है। नल निषद देश के राजा थे और दमयंती विदर्भ की राजकुमारी। दोनों ने स्वयंवर के माध्यम से विवाह किया, लेकिन राजा नल को एक समय अपने राज्य और सब कुछ खोना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जुए में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसके बाद उन्हें अपनी पत्नी दमयंती के साथ जंगलों में भटकना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि नल ने दमयंती को भी छोड़ दिया, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति और प्रेम ने उन्हें फिर से मिलाया। बाद में नल ने कुशलता से अपना राज्य और सम्मान वापस प्राप्त किया। यह कथा विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और निष्ठा का प्रतीक है। द्वापर युग के प्रमुख पात्र। भगवान कृष्ण। द्वापर युग के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख पात्र भगवान कृष्ण हैं।
वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अनेक लीलाएं की। उनकी शिक्षा और भगवद गीता का उपदेश आज भी मानवता के लिए अमूल्य है। अर्जुन महाभारत के नायक और पांडवों में से एक थे। वे भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे। अर्जुन महान धनुर्धर थे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म महाभारत के प्रमुख योद्धा और कौरवों के पक्षधर थे, लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति निष्ठा थी। उनका बलिदान और प्रतिज्ञा महाभारत की कहानी का मुख्य भाग है। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई और महाभारत का प्रमुख खलनायक था। उसका अहंकार और लालच ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। द्वापर युग का अंत महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुआ। भगवान कृष्ण के देहत्याग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, जो चारों युगों में सबसे अधम और पाप से भरा हुआ युग है। निष्कर्ष: द्वापर युग की कथा धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष की कहानी है। इस युग में भगवान कृष्ण के अवतार ने धर्म की पुनर्स्थापना की और मानवता को सत्य, कर्म और भक्ति का संदेश दिया। महाभारत की गाथा और भगवान कृष्ण की लीलाएं द्वापर युग के प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं, जो आज भी मानव जीवन को दिशा दिखाती हैं। चौथा है कलयुग। कलयुग की कथा एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जो हिंदू धर्म में प्रमुख 4 युगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग चौथा और वर्तमान युग है, जिसे सबसे कठिन और अशांत युग माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। कलयुग का प्रारंभ। कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के अंत के साथ मानी जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया और स्वधाम चले गए, तब कलयुग का आगमन हुआ। इस समय सत्य और धर्म का पतन शुरू हो गया और अधर्म, पाप और नैतिकता का ह्रास होने लगा। महाभारत के अनुसार कलयुग का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद हुआ। श्रीमद्भागवत पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग उस समय पूर्ण रूप से स्थापित हुआ जब पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के राज्यकाल में कलयुग के प्रतीक कली का प्रवेश हुआ। कलयुग और महाराज परीक्षित की कथा। महाराज परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। एक समय कलयुग धरती पर विचरण करने लगा। कलयुग ने देखा कि परीक्षित जैसे धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में उसे पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते करते वह बहुत थक गए और प्यास से व्याकुल हो गए। वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि समाधि में थे और राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परीक्षित को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र ने यह देखा, तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि उन्हें 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक सर्प द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। यह घटना कलयुग के प्रवेश की एक निशानी थी, जिसमें एक धर्मात्मा राजा ने भी अधर्म का आचरण किया। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया। कलयुग का प्रभाव। कलयुग में 4 प्रमुख गुण सत्य, दया, तप और पवित्रता कम हो जाते हैं और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। कलयुग का मुख्य प्रभाव यह है कि मनुष्य सत्य और धर्म से दूर होता चला जाता है। इसमें मनुष्य लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार के जाल में फंसता है। कलयुग की विशेषताएं। धर्म का पतन, सत्य और न्याय की मर्यादा का ह्रास होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं और दूसरों का अपमान करते हैं। लोभ और मोह। मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के लिए अति लोभी और मोहग्रस्त हो जाता है। धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। अधर्म का प्रकोप, पाप, अन्याय और अपराधों का प्रसार होता है। लोग धर्म, संस्कार और नैतिकता को भूल जाते हैं। संसारिक सुखों की लालसा। कलयुग में लोग जीवन के स्थायी सुखों की बजाय अस्थायी सुखों के पीछे भागते हैं, जैसे धन, शक्ति और नाम। संगठन और समाज का ह्रास। पारिवारिक और सामाजिक मूल्य टूटने लगते हैं। रिश्तों में स्वार्थ और धोखा बढ़ता है। आध्यात्मिकता से दूर। लोग अध्यात्म और धर्म से दूर होते जाते हैं और भौतिक जीवन में अधिक उलझ जाते हैं।
कलियुग का शासन। कलियुग में अधर्म के प्रतीक कली को राजा परीक्षित द्वारा सीमित स्थानों पर रहने का अधिकार दिया गया। कलियुग को जहां रहने की अनुमति मिली वे हैं जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान हो रहा हो, जहां हिंसा और हत्या हो रही हो, जहां भ्रष्टाचार और छलकपट हो। कलियुग में इन्हीं स्थानों पर कली का शासन रहेगा और वह मनुष्यों को अधर्म के मार्ग पर ले जाएगा। कलियुग में भगवान का अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार हर युग में भगवान विष्णु का एक अवतार होता है जो धर्म की स्थापना के लिए आता है। कलियुग में भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। कल्कि अवतार का वर्णन यह है कि जब कलियुग अपने चरम पर होगा और अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर और तलवार लेकर धरती पर अवतार लेंगे। वे अधर्म का अंत करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य और आशा। हालांकि कलियुग को सबसे कठिन और अशांत युग माना जाता है, फिर भी इसमें मोक्ष प्राप्ति की संभावना सबसे अधिक है। यह माना जाता है कि कलियुग में केवल भगवान का नाम जपना ही मनुष्य को मोक्ष दिला सकता है। भक्ति मार्ग को कलियुग में सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष। कलियुग की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति ही मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक है। यद्यपि कलियुग में अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ता है, फिर भी मनुष्य अपने सद्गुणों और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह की रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।